नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के मध्य उपस्थित हैं और ये ऑनलाइन आने का पहला वीडियो होगा। ये आप लोगों को भी जानकारी होगी। और बच्चों, श्रमदान चल रहा था ऑफलाइन क्लासों में और कुछ प्राकृतिक समस्याएं आ जाने के कारण सरकार के आदेशानुसार ऑफलाइन क्लासें नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से ऑफलाइन में हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए इस दिशा में देखते हुए हम लोगों ने यानी कि संकल्प एकेडमी ने और संकल्प एकेडमी के डायरेक्टर सर प्रवेश वर्मा सर ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे और ऑनलाइन जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा देने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि अपना मॉर्निंग वाला बैच MPPSC वाला जो 8 से 11 चलता है और उसमें श्रमदान चल रहा है, तो दोस्तों उस श्रमदान में हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 को बहुत ही अच्छे ढंग से कोशिश की थी जानने की और कुछ उसके टेस्ट भी हो गए हैं। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार भाग 5 चल रहा था और भाग 5 के कुछ पार्ट भी हो गए थे, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इस लगभग ये पार्ट हो गए थे। और जो पार्ट हम लोगों ने शुरुआत किया था उस पार्ट को हम लोग संसद वाला भाग पढ़ रहे थे। आई थिंक कौन सा पढ़ रहे थे? संसद पढ़ रहे थे। और संसद में हम लोग एक सारणी बना चुके थे, संसद की सीटों को जान चुके थे कि संसद में कौन कौन सी क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी सीटें हो चुकी हैं। इस पे एक लेक्चर हो गया था। लेकिन उसके बारे में आगे से जानने के लिए हम और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हम इन चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कब तक ये प्रशासन व्यवस्था इस लॉकडाउन को नहीं खोलती है। खोलने के बाद अपनी फिर ऑफलाइन पुनः हम लोग वापस आएंगे और पुनः उसी तरीके से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा माहौल महसूस हो। आप लोगों को जो भी कुछ समझ में ना आए आप कमेंट में छोड़ दिया करो वीडियो देखते समय। बाद में उन कमेंटों को देखकर मैं अगला जो वीडियो लेके आऊँगा उनमें उन कमेंटों के आपके सारे आंसर दे रहे होंगे। ठीक है ना? तो चलिएगा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और संसद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संसद संविधान की वह विधायी संस्था है जिसके द्वारा हम कानून बनाते हैं, जिसमें कानून बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनना होगा वो संसद के अंदर ही बनना होगा, यानी कि एक विधायी संस्था होगी। हम ऐसा कह सकते हैं संसद के लिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसद में आता क्या है और अच्छा ऐसा लिखा कहाँ है कि संसद में है। क्या संविधान में लिखा है? क्या संविधान में नहीं लिखा है? संविधान में लिखा है तो कहाँ लिखा है? तो ऐसा अनुच्छेद 79 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारत के संविधान में एक संसद की व्यवस्था होगी। बात अगर आई है कि संसद के अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन होता है, क्या क्या कैसी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट रूप से सुनिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि संसद के अंग, तो बेटा आंसर हमें 3 लगाना है। और अगर संसद के सदन की बात आए तो हमें आंसर 2 लगाना है। ध्यान रखिएगा, अगर बात संसद के सदन की आ रही है तो 2 लगाना है और बात संसद के अंग की आ रही है 3 लगाना है। तो सर ये तो बताओ फिर ये एक बढ़ कौन सा जाता है, क्या क्या हो जाता है? बेटा सदन तो आप लोगों को पता ही होंगे, बेटा लोकसभा सदन तो आपको पता ही होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, हाँ है ना? ठीक नहीं? लेकिन अगर अंग की बात आए तो बेटा जो 1 प्लस हो रहा है, जो अंग 1 प्लस हो रहा है, उस अंग को बेटा हम राष्ट्रपति ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? राष्ट्रपति, जो कि हम ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 52 हमने याद करने का तरीका भी बताया होगा कि जिस प्रकार बेटा सर्वोच्च जाति, हमारी समाज में सर्वोच्च जाति ब्राह्मण मानी जाती है,
ब्राह्मण मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ब्राह्मण मानी जाती है। और वही ब्राह्मण ग्रामीण समाज में बेटा वावन के नाम से जाना जाते हैं। क्या कहते हैं? वावन। देखा होगा नॉर्मली ये बातचीत होती है, कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो कहते हैं कि वावन करवा दो, ये खिला दो, वावन। अच्छा ध्यान रखिएगा, पंडित और ब्राह्मण में जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा। पंडित आप हो सकते हैं, किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और ब्राह्मण एक कास्ट है, जाति है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण बावन कहलाता है ग्रामीण समाज में। उसी प्रकार बेटा हमारे संविधान में सबसे ऊंचा पद, ध्यान रखिएगा, वहां सबसे ऊंची कास्ट होती है, सबसे ऊंची जाति होती है बावन, यहाँ सबसे ऊंचा पद होता है बावन। क्या होता है? बावन। तो हम इस प्रकार याद करने की हमने प्रोसेस भी बताई थी आपको। बात लोकसभा और राज्यसभा की होती है, लोकसभा और राज्यसभा की होती है, तो इनको देखना होगा कि संसद में कुल कितनी सीटें हैं, और संसद की जो कुल सीटें हैं वो बेटा कितने भागों में बटेंगी, कौन कौन से भाग होंगे, कितनी कितनी सीटें होंगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, उन व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बेटा बात लोकसभा की आती है, तो लोकसभा को यदि हम देखेंगे, एक बार हम इसे साफ कर लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं। बेटा ध्यान रखना, संसद के अंग 3 और संसद के सदन 2। राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, और संसद पे हल्के से हम ऊपर की ओर पहुंचते हैं संसद की साइड और जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बड़े आराम से देखेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे, पोलाइटली एकदम धीमे धीमे पढ़ना है हमें स्पीड बिल्कुल नहीं पकड़नी है, ठीक है। देखिएगा एक साइड लोकसभा लेना है, क्या लेना है बेटा? लोकसभा। क्या लेना है? लोकसभा, ठीक है। एक सभा लेना बेटा राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में कुल सीटों की बात आती है, क्या बेटा? कुल सीटों की बात आती है। सीटों की अगर बात आए तो क्या करना है? हमें 552 टिक करना है। कितना टिक करना है? 552 टिक करना है, हाँ या ना? और यदि वर्तमान सीटों की बात आए, वर्तमान सीटों की बात है बेटा, तो हमें 545 टिक करना है। क्या करना है? 545। तो सर ये तो बताओ, ये 7 काहे के बचा, किस लिए बचा के लिए रखे हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग बचा के रखे हैं? तो उन चीज़ों को हमें देखना है किस चीज़ के बचा के लिए रखे हैं। तो ऐसा दूर कि किसी कहीं रिश्तेदारी में ले जानी है, वो 7 सीटें उसके लिए बचा के रखें, तो ऐसा तो नहीं है बेटा। तो ये 7 जो हम बचा के रखे हुए हैं कि भविष्य में जो पीओके हमारा होगा, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा होगा, तो ये 7 सीटें हम वहाँ के लिए सेव करके रखे रहते हैं। अगर देखो सोचने वाली बात है, यदि बेटा मैंने अपनी संविधान से ही हटा देंगे तो बताइए यूएनओ में हम कैसे दिखाएंगे कि ये क्षेत्र हमारा है? क्योंकि संविधान ही तो, किसी भी देश की संविधान ही तो होता है जो विदेश, मतलब जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर सॉरी वर्ल्ड में जो भी न्यायालय होते हैं उन चीज़ों में दिखाते हैं हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग कि मेरे संविधान में ऐसा है। तो संविधान में ये 7 सीटें बेटा हम पीओके के लिए बचा के रखे हुए हैं। और अगर कुल सीटों की बात आए तो बेटा 552 हैं, और वर्तमान सीटों की बात आए बेटा 545 हैं, ठीक है। ये जो सीटें हैं इनका निर्धारण बेटा किसी भी राज्य में, किसी भी जगह, किसी भी राज्य में, किसी भी संविधान में बेटा देखा जाए तो ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करता है भारत के संविधान में इन सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो फिर सर एक बात बताओ, जनसंख्या तो डेली बढ़ती जा रही है, डेली बढ़ती जा रही है, भारतीय लोग हैं, प्रत्येक यही काम तो ईमानदारी से करते हैं जनसंख्या बढ़ाने का, तो बेटा डेली बढ़ती जा रही है सर, तो सीटें भी बढ़नी चाहिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सीटें नहीं बढ़ती हैं। सीटों के लिए एक विशेषकर एक वर्ष 10 की वृद्धि वाला एक वर्ष निश्चित कर दिया जाता है कि इस वर्ष के अकॉर्डिंग जनसंख्या काउंट होगी। तो बेटा वही पहले 1971 था, फिर 1991 कर दिया गया। इस प्रकार 10 के एक वर्ष निश्चित कर दिया जाता है और 2026 तक, ध्यान रखिएगा, 2026 तक कोई भी इन सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखिएगा, इन सीटों में परिवर्तन लाने के लिए बेटा परिसीमन आयोग बैठते हैं, जो विभिन्न समय पर बैठते रहते हैं और संविधान संशोधन करके इन सीटों को बढ़ाना या घटाना रहता है। तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है, उस आयोग के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। लेकिन
अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, बस क्या करते गए कि आगे की ओर बढ़ाते हम लोग चले जा रहे हैं। और 2026 तक बेटा सीटों की संख्या में बेटा किसमें सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा बेटा? कब तक? 2026 तक। कब तक नहीं होगा? 2026 तक। 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं। हमें 545 से मतलब है, क्योंकि बेटा चुनाव तो अभी कुल तो है नहीं, साथ हम भविष्य के लिए जोड़ के रखे हैं। और अगर 545 को बेटा बांटने की बात आ जाए, अगर 545 को भी बांटने की बात आ जाए, ये हम हटा देते हैं बेटा। अगर 545 को बेटा बांटने की बात आ जाए तो इस प्रकार बांटिएगा, देखिएगा होता होगा, आपने सुना होगा कि बेटा जो 2 आंग्ल भारतीय, कौन है बेटा? आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय हैं। कितने बेटा? 2 आंग्ल भारतीय हैं। तो बेटा कितने बचे? ये जल्दी से देखिएगा, जल्दी बताइएगा। 545 में 2 कम कर दो तो बेटा 543 बच गए। कितने बच गए? 543, यानी 543 सदस्य और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय से ये तो बेटा बंटवारा हो गया कि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होंगे। क्या होंगे बेटा? मनोनीत होंगे। मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत होंगे। बेटा कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति करता है क्या सर? ऐसा संविधान में लिखा है क्या? क्या ऐसा संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा? हाँ बिल्कुल लिखा है। लिखा है तो सर बताइए कहाँ लिखा है? ये बात बेटा आर्टिकल 331 में लिखी है। आर्टिकल 331 में लिखी है, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ पे करेगा? लोकसभा में 2 सदस्यों को, और आंग्ल भारतीयों। कैसे होंगे? आंग्ल भारतीय। बात आंग्ल भारतीय, आंग्ल शब्द की आती है तो आंग्ल क्या होता है? तो आंग्ल का मतलब ही होता है बेटा अंग्रेज। क्या होता है? अंग्रेज मूल, अंग्रेज मूल। अब इस पे विस्तार से चर्चा जब हम सीटों का निर्धारण नहीं कर रहे होंगे, जब बेटा हम संसद पढ़ रहे होंगे, उस संसद के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो बताएंगे कि आंग्ल मूल किन किन आधारों पर आंग्ल मूल को कहा जाता है, किन किन आधार पर आंग्ल मूल कहलाते हैं। ठीक है, आगे इस पे बढ़े बेटा। 543 को देखें और इसे बांटना हो तो ये तो टोटल बेटा ओवरऑल लोकसभा की सीटें हैं। तो कहां से कितनी सीटें आती हैं, किस जगह से कितनी सीटें आती हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखनी हो तो कुछ नहीं करना है बेटा। ध्यान रखिएगा, कुछ बेटा राज्य होंगे हमारे यहाँ। क्या होंगे? राज्य। और कुछ बेटा केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कौन होंगे बेटा? केंद्र शासित प्रदेश होंगे। केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, तो राज्यों से लेना होगा और केंद्र शासित प्रदेशों से लेना होगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों से बेटा कुल मिला के 7 + 6 ऑटोमेटिकली लगभग बेटा 13 सीटें आती हैं। कितनी आती हैं? 13। ध्यान रखिएगा, ये मैं जो डेटा तुम्हें बता रहा हूँ ये बेटा 370 हटने के पहले का डेटा बता रहा हूँ। बाद की क्या कंटिन्यू रहती है, कैसा क्या रहता है, उसका शेड्यूल जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है और संसद को खुल के पढ़ते हैं तो वहाँ पे 370 के बारे में बताएंगे। उस समय उसकी सीटों का निर्धारण हम कर रहे होंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशान होते पढ़ो, नेट पे देखते पढ़ो कि ऐसा है ऐसा है। ठीक है ना? आइएगा बेटा, 13 सीटें ये हो गई। 7 बेटा ये दिल्ली की होती हैं, 7 दिल्ली की होती हैं और 6 अन्य से होती हैं। ठीक है, राज्य में आइएगा बेटा तो 13 अगर यहां से हम हटा दें तो बताओ बेटा कितनी बची? 543 में 13 घटा देता है तो बेटा 530 बचती। कितनी बचती? 530 बेटा राज्यों से आती हैं। तो लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण करना होता है वो ऐसे निर्धारण करते हैं बेटा। अगर कुल सीटें पूछी जाएं तो 552 हैं और बेटा वर्तमान सीटें पूछी जाएं तो 545 हैं। और बेटा इन्हीं सीटों को अगर बांट दिया जाए तो बेटा 543 सदस्य अलग होते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति बेटा मनोनीत कर देता है। आर्टिकल 331 में ऐसा लिखा है, इस चीज को ध्यान रखेगा। और आगे को जैसे बढ़ते हैं बेटा कि नहीं ना बांटें तो बेटा 530 सीटें राज्य से आती हैं और केंद्र शासित प्रदेश में बेटा कुल 13 सीटें आती हैं। इन चीजों को विशेषकर हम ध्यान रखे हुए हैं। तो बेटा लोकसभा की सीटों का ये निर्धारण था कि कितनी सीटें राज्यों से आएंगी, कितनी केंद्र शासित प्रदेश में आएंगी, इन सब चीजों का ये निर्धारण था। आगे चल के बेटा हम राज्यसभा की सीटों का निर्धारण करते हैं और उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। हमें आशा है कि बेटा लोकसभा की सीटों का बंटवारा आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह आप लोग सहयोग बनाए रखें, वीडियो को देखें और बेटा नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।